एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में दोनों को देखते एक दूसरे को देख रहे थे, तभी अचानक से खड़े हो जाते। ये यौन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी गलती है, अगर तुम मेरी और नहीं आती तो मैं नहीं गिरता। जी यौन कहती है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मेरे हाथ पर स्क्रैच आ गया है। ये यौन देखता है और कह रहा होता है कि स्क्रैच नहीं है, मुझे फिजिशियन को बुलाना होगा, तुम्हारा चेकअप किया जाएगा। लेकिन जी यौन कहती है कि रहने दो, जब मैं किचन में नाइफ का यूज करती हूँ तभी ये सब तो होता ही रहता है। ये यौन कहता है कि मुझे तो नहीं पता था, वैसे मुझे सभी को ऑर्डर देना होगा कि नाइफ का कम यूज किया जा सके। लेकिन जी यौन कहती है कि रहने दो, वैसे भी अब मैं जा रही हूँ, मुझे मेरा बैग मिल गया है इसलिए मैं जाने वाली हूँ। इस बैग के अंदर एक बुक है, लेकिन जब चेक करती है तो इसके अंदर कोई बुक नहीं होती। जी यौन चिल्लाती है और कहती है कि इसमें कोई बुक नहीं है, ना ही मेरा फोन है, तुम्हें बैग कहाँ से मिला था? इसने कह दिया था कि सॉन्ग जी ने दिया था। अगले सीन में दोनों सॉन्ग जी से बात करते हैं। जी योंग पूछती है कि मेरी बुक कहाँ पर है, लेकिन सॉन्ग जी ने कह दिया था कि इसमें कोई बुक नहीं था। जी योंग किंग से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास बुक थी। सॉन्ग जी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बुक नहीं ली। ये योन जी योंग से कह रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब बैग नीचे गिर रहा था तब तुम्हारी बुक वहीं पर गिर गई हो। लेकिन जी योंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ही सोच कर देखो कि बैग के अंदर सभी चीजें, केवल बुक गायब है। ये यौन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सॉन्ग जी ने तुम्हारी बुक को लिया होगा, तुम ही सोच कर देखो बुक लेने से इसे क्या बेनिफिट होगा। वैसे हम एक काम कर सकते हैं, जब दूत यू कुन चला जाएगा तब मैं सोल्जर को फॉरेस्ट में भेजूंगा ताकि तुम्हारी बुक को ढूंढा जा सके। लेकिन अगर उन्हें बुक नहीं मिलती है तो मैं पूरे देश में एक ऑर्डर जारी करूंगा ताकि तुम्हारी बुक को ढूंढा जा सके और उस पर एक इनाम भी रखूंगा। जी योंग कहती है कि ये बुक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे फ्यूचर में अपने घर पर जाना होगा, क्या तुम इस बात का प्रॉमिस करते हो? वो भी हाँ भरता है। जी योंग कहती है ठीक है, मुझे शायद थोड़ा वेट और करना होगा। फिर ये अपसेट होकर चली जाती है। अगले सीन में रॉयल किचन में देखते हैं बोंग सिक ने एक अल्कोहल तैयार की थी और सभी इसको पीते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि जी योंग आ रही है। ये अल्कोहल को छिपाते जी योंग इनके पास आ जाती है। बोंग सिक पूछता है कि तुम कहाँ पर थी, तुम लेट हो गई हो। वो भी हाँ भरती है और फिर कहती है कि ये स्मेल कैसी है, क्या तुम अल्कोहल पी रहे हो? पहले मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बोंग सिक अल्कोहल को बाहर ले आता है। जियोंग पहले डांटती है। बोंग सिक कह रहा होता है कि मैं इसे एक हफ्ते से तैयार कर रहा हूँ, आपको चखना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। सभी कुक इससे पूछते हैं कि क्या तुम अल्कोहल को हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इसने अल्कोहल पी ली थी और ये बच्चे की तरह बिहेव करने लगती है, गाना गाती है, अपने बैग को लेकर और घर पर जाने को लेकर गाना गाना देती है, लेकिन इन पर चिल्लाती है और कहती है कि रिदम कहाँ पर है, तुम टैप टैप करो। बाद में सभी को ऐसा ही करना पड़ता है। जी योंग बच्चे की तरह डांस करने लगती है और इन सभी को इसे कंपनी देनी पड़ती है। अगले सीन में जी योंग को होश आती है और सामने गिलगियम होती है। जी योंग चिल्लाती है और कहती है कि किंग के लंच के बारे में क्या? गिलगियम कहती है कि चिंता मत करो, लंच कोई और कुक बना रहा है। वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम चिल्ला रही थी। जियोंग कहती है कि मुझे मेरा बैग वापस मिल गया था। तभी गिलगियम कहती है कि इसमें बुक नहीं है। जियोंग शॉक रह जाती है, पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला? गिलगियम ने कह दिया था कि तुम नशे में ये सब बातें कर रही थी। जियोंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, मैं अपने घर पर जाना चाहती हूँ। गिलगियम कहती है कि चिंता मत करो, वैसे भी किंग ने तुम्हारी हेल्प करने का प्रॉमिस किया है। जियोंग फिर से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? गिलगियम ने कह दिया था कि तुम नशे में बातें कर रही थी। जियोंग चिल्लाती है और कहती है कि मेरी बुक कहाँ पर है? अगले सीन में ये योन स्काई को देख रहा होता है। जियोंग के सीन को याद करता है कि उसने कहा था कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, अपने घर पर जाना चाहती हूँ, अब मुझे बुक मिल गई है, अब मैं जा सकती हूँ। ये योन कहता है कि वो कहाँ पर जाएगी और कहाँ पर रहती है, क्या वो सच में फ्यूचर से आई है? अगले सीन में सुबह होती है। मिनिस्टर किंग से बात करते हैं और कह रहे थे कि यहाँ पर दूध यू कुन आ चुका है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा है। उसने कहा कि ये खाना मेरे टाइप का नहीं है, अपने किंग को बुलाकर लेकर आओ, हमें लगता है कि वो कुछ और मांग कर रहा है। ये योन पूछता है कि जब वो पिछली बार आया था तब क्या क्या लेकर गया था, इन्होंने बता दिया था। ये योन कहता है कि इसमें जिनसैंग का नाम नहीं है, तो शायद वो जिनसैंग को लेने के लिए कहेगा और इसीलिए यहाँ पर आया है। ये पूछते हैं कि अब हम क्या करें, हम उसके लिए क्या बनाएं? हमारे यहाँ पर कई टैलेंटेड कुक है, हम उसके लिए खाना तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये योन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि उसे भूखे मरने दो, अपने
आपने सुना ही होगा कि उसके पास 3 टैलेंटेड कुक है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भूखा मरेगा। ये कह कर ही चला गया था। इसके जाने के बाद सभी आपस में बात करते हैं और कह रहे थे कि ये सब क्या है, किंग ऐसी बातें क्यों कर रहा था, उसे भूखा मरने दो। तभी सॉन्ग जी बोलता है और कहता है कि मैं भी शॉक रह गया हूँ कि किंग ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन तुम ये सोच कर देखो, किंग का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। वो नहीं चाहता है कि यूकुन भूखा मरे। चलो यूकुन के लिए कुछ बनाते हैं। अगले सीन में यून को देखते जो रॉयल किचन में आता है, इनको बताता है कि यहाँ पर कौन सा दूत आया है, उसका नाम क्या है। उसके पास 3 टैलेंटेड कुक है। उनके सामने यहाँ का खाना परोसा गया था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। हमने कई अफवाह भी सुने हैं कि मिंग का कुक जो सियोन कुक के साथ कंपटीशन हुआ था, लेकिन उसने हमारे वाले कुक को हरा दिया, उनकी इंसल्ट की। वो जी योंग से पूछते कि अब हम क्या करें, क्या तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ चल रहा है। जी योंग कहती है कि चिंता मत करो, एक डिश है जो कि मैं बना दूंगी, उसका स्वाद उन्होंने कभी नहीं चखा होगा। अगले सीन में किंग को देखते जो यूकुन से मिलता है, इसको वेलकम करता है और कहता है कि आपकी ट्रिप थका देने वाली रही होगी, लेकिन मैंने सुना है कि आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। यूकुन की बात को ट्रांसलेट किया जाता है और बताया जाता है कि मैं लकी हूँ कि मैं अपने कुक को यहाँ पर साथ में लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं लगी। ये केवल मेरे कुक नहीं है, ये बॉडीगार्ड भी है। तभी सीन थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो गया था। बॉन्ग सेकंड के पास आता है। बॉन्ग सेकंड को बता रहा होता है कि वो तीनों कुक कौन है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। पहला नंबर टैंग का होता है। टैंग के बारे में बताता है कि वो कैसे चीन में चला गया था और उसने वहां पर सभी कुक को हराया था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। बाद में नंबर आता है या का, जो कि टैंग की नीस होती है। इसके बारे में बताया जाता है कि खाना कैसे बनाती है। फिर नंबर आता है कॉन्ग का। इसके बारे में बताया जाता है कि ये खाने को कैसे तैयार करता है और कैसे आंख बंद करके भी खाना बना सकता है। जी योंग थोड़ी हंसती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप कोई नॉवल गा रहे हो। मेन बात ये है कि ये तीनों मिलकर खाने की मूवी को पूरा करते हैं। यून कहता है कि क्या तुम मैनेज कर पाओगी। जी योंग भी हाँ भरती है। साथ में यूकुन तीनों को यूयोन के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूकुन बता रहा होता है कि तीनों मिलकर आपके लिए एक डिश तैयार करेगा। यूयोन कहता है कि ठीक है, मेरे पास भी एक चीफ रॉयल कुक है, वो भी आपके लिए एक डिश तैयार करेगा। यूकुन कहता है कि मैंने उसके बारे में सुना है, मैं उसके खाने को लेकर क्यूरियस हूँ। यूयोन बाद में से अंदर चलने के लिए कहता है। अगले सीन में जी योंग को देखते जो अपने कलीग से बात करती है, इनको बता देती है कि हमें यूकुन के लिए क्या बनाना है। ये कुछ मीठा होगा, वो अपने ट्रिप से थका होगा, इसलिए ये डिश उसके लिए सही होगी। गिलगियम कहती है ये तो वही चीज है जिसको तुम काफी दिनों से तैयार कर रही हो। जी योंग भी हाँ भरती है। अगले सीन में यूयोन को देखते जो राजा मिंग की अपील को रीड कर रहा होता है और इनसे कहता है कि आपको 50 ट्रिब्यूट लेडी चाहिए और साथ में जिनसेंग की अमाउंट भी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम लेडीज को नहीं दे सकते, हमने पिछली बार दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर सकते। क्या सच में किंग का ऑर्डर है? यूकुन के आदमी भी हाँ भरते हैं। यूयोन कहता है ठीक है, हमें बताओ तुम हमारे लिए क्या लेकर आए हो। इन्होंने बता दिया था और ये कई खाने की चीजें होती है। यूयोन कहता है कि ये सभी वही चीजें हैं जो तुम पिछली बार लेकर आए थे, तुम सेम चीजें दे रहे हो और हमसे लेडीज का नंबर बढ़ाने के लिए कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यूकुन चिल्लाता और कहता है कि क्या तुम किंग का ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हो। अगले सीन में जी योंग को देखते हैं जो अभी भी अपनी डिश को तैयार कर रही थी और काफी टाइम के बाद इसे कंप्लीट कर देती है। बाद में सभी किंग और यूकुन के पास आते डिश को रखते हैं। यूकुन पहले डिश को देखकर शॉक रह गया था। इसे नहीं पता होता है कि ये क्या है। ये अपने तीनों कुक से कह रहे होते कि इसे टेस्ट करके देखो। तीनों कुक ऐसा ही करते हैं। जैसे ही डिश अंदर जाती है इन्हें कुछ हो गया था। इनको पता चलता है कि इसका स्वाद लाजवाब है। यूकुन इन तीनों को देखकर शॉक रह जाता है और ये भी डिश को ट्राई करता है और इसके अंदर तो म्यूजिक बजने लगती है। यूयोन भी डिश को टेस्ट करता है, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बाद में से पूछ रहा होता है कि तुम्हें डिश कैसे लगी। यूकुन कहता है कि बहुत ही बढ़िया है। फिर पूछने लगता है कि कुक कौन है। यूयोन कहता है कि वही है जिसके बारे में बता रहा था, ये चीफ रॉयल कुक है। ये जी योंग से पूछने लगते हैं कि तुमने डिश में क्या क्या ऐड किया है। जी योंग ने सारी बातें बता दी थी कि मैंने कैसे बनाई और इसमें क्या क्या ऐड किया है।
यूकुन किंग से कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि आप हमारे कुक के खाने को स्वाद लो। वैसे चलो कंपटीशन करते हैं आपके कुक का और हमारे कुक का, और इसी बेस पर ट्रिब्यूट लेडीज को दिया जाएगा। अगर आप जीत जाओगे तो आपको ट्रिब्यूट लेडीज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं जीत पाए तो उसका उल्टा होगा। जी योंग अपने आप से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये चाइनीज कुक है, इनका खाना बहुत ही बढ़िया है, मैं इनके अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ। ये तो फुल तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। ये योंग जी योंग को देखता है। जी योंग कई बार इशारा करती है ताकि ये मना कर दे, लेकिन ये योंग कुछ और ही समझ गया था और इनसे कहता है कि ठीक है, अगर आपके 3 कुक है तो हमारे भी 3 कुक होंगे। यूकुन कहता है कि ठीक है। अगले सीन में जी योंग ग्रीन हाउस में ये योंग के साथ होती है और कहती है कि आपने कंपटीशन के लिए हाँ क्यों भरी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले मुझसे पूछना चाहिए था। ये योंग कहता है कि तुम इशारा तो कर रही थी, तुमने ऐसे 3 फिंगर की थी, लेकिन वो कहती है कि मैं मना कर रही थी, क्या तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे नहीं पता, मैं कंपटीशन नहीं करूंगी, मेरी कोई तैयारी नहीं है। ये योंग पूछ रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हार जाओगी, लेकिन वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने ट्रिब्यूट लेडीज को दांव पर लगा दिया और मैं नहीं चाहती, मुझे यहाँ के लोगों के लिए ये सब क्यों करना चाहिए। वैसे मैं हार जाऊंगी तो क्या होगा। ये योंग ने कह दिया था कि तुम पर देशद्रोही का आरोप लगाया जाएगा और अगर तुम कंपटीशन में भाग नहीं लेती हो तो भी सेम चीज होगी। जी योंग इसका मजाक उड़ाती है और कहती है फिर तुम्हें दोनों और से फंस गए, अगर मैं हार जाती हूँ तो भी मरूंगी, अगर मैं कंपटीशन में भाग नहीं लेती हूँ तो भी मरूंगी। योंग कहता है चलो ये काम करते हैं, अगर तुम जीत जाती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बुक दूंगा और इसके लिए मैं प्रॉमिस भी करता हूँ। जी योंग कहती है तुम इसके लिए प्रॉमिस पहले ही कर चुके हो। ये योंग कहता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बुक दे दूंगा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं बुक को ढूंढ लूंगा। जी योंग कहती है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, मुझे डराना बंद करो। लेकिन ये योंग कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें जीतना ही होगा। अगले सीन में एक मिनिस्टर को देखते हैं जो क्वीन डुआगर से बात कर रहा होता है, इसको बताता है कि यहाँ पर कौन सा कंपटीशन होने वाला है। ट्रिब्यूट लेडीज के फीट को चीफ रॉयल कुक के हाथ में रख दिया गया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्वीन डुआगर कहती है कि मुझे पता है कि जी योंग खाना बनाने में अच्छी है, उसके पास कई स्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो चाइनीज कुक को हरा पाएगी। मुझे इस बात को लेकर डाउट है, किंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे इस बार गलती हो गई। वैसा दूत कौन है, इसने बता दिया था उसका नाम यूकुन है। किंग डुआगर कहते हैं कि मेरा और मिंग की फैमिली का रिलेशन है, शायद ये बात वो दूत नहीं जानता है। मैं मिंग को एक लेटर लिखूंगी, तुम उससे डिलीवर करवा देना, शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊं। वो भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में जयसान को देखते जो मॉकजू से बात करता है, डिश को दिखाता और कह रहा था कि ये डिश वही है जो कि जी योंग ने यूकुन के लिए बनाई थी, हमें खाना चाहिए। बाद में दोनों इसे खाते हैं और किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे। हालांकि मॉकजू ऐसा नाटक करती है कि अच्छी नहीं है और कहती है कि बहुत ही मीठी है, मैं इसे नहीं खा सकती। क्या आपको लगता है कि जी योंग टैंग को हरा सकती है? मुझे तो नहीं लगता, हमें किसी और को अपॉइंट करना चाहिए। जयसान कहता है कि तुम मॉन्सू की बात कर रही हो, जो कुछ भी चल रहा है चलने दो। मैं एक बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि जी योंग इनको हरा नहीं पाएगी, कुछ भी हो जाए इसमें हमारा ही बेनिफिट होगा। जैसे ही यूकुन जीत जाएगा उसे जिनसैंग और साथ ही ट्रिब्यूट लेडीज देनी होगी, हो सकता है कि वो हमारी हेल्प करेगा और हम ये योंग को गद्दी से हटा सके। अगले सीन में मिनिस्टर इंजे को देखते हैं जो यूकुन से मिलने के लिए आता है, कुछ सोने की चीजें देता है जो जयसान की ओर से होता है। यूकुन पूछ रहा होता है कि तुम मुझे प्राइवेट में क्यों मिलना चाहते थे। इंजे कहता है कि मैं किंग यूयोन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, आजकल उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो चिल्लाते रहता है, टाइम पर खाना नहीं खाता, पता नहीं उसे क्या हो जाता है, क्या तुम ये बात राजा मिंग को बता सकते हो। यूकुन कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम अपने किंग को चेंज करना चाहते हो, लेकिन इन सब से मुझे क्या फायदा होगा। इंजे कह रहा होता है कि आपने देख लिया कि हमारा चीफ रॉयल कुक कितना टैलेंटेड है, वो खाना बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपकी कुक जीत जाए। आपको किंग से 50 के बजाय 100 ट्रिब्यूट लेडीज की मांग करनी चाहिए और साथ में जिनसेंग के अमाउंट को डबल करना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ से सारा जिनसेंग काट कर देना होगा। लेकिन जब यूकुन इनकी बात नहीं मानता, थोड़ी देर के लिए इसको ब्लैकमेल करता है, एक बुक को दिखाता है और कह रहा होता है कि इसमें सब रिकॉर्ड है कि आपने हमें यहाँ पर कब और कैसे क्या क्या भेजा था, कौन कौन सी चीजें थी। यूकुन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं धमकी नहीं दे सकता,
सकता, ये किताब यहीं पर रख के जा रहा हूँ, आपको जो भी करना है कर लेना, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है। ये कहकर ही चला गया था। अगले सीन में रिकॉर्ड वाली बुक को जला दिया जाता है। यूकुन अपने कुक से कह रहा होता है कि अच्छा आदमी है, इसे कुछ नहीं आता, इसके अंदर लॉयल्टी वाली चीज ही नहीं है। लेकिन तुमने देख लिया होगा कि जी योंग खाना बनाने में कितनी एक्सपर्ट है, तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। टैंक कहता है कि कुछ भी नहीं है, हम आसानी से जीत जाएंगे। यूकुन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि किसी भी कंपटीशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अपनी फुल तैयारी रखो। वो भी कहता है कि ठीक है। तभी या को पता चलता है कि कोई हमको देख रहा है। पहले ही यूकुन को प्रोटेक्ट करता है, या बाद में चाकू लेकर यहाँ से भाग जाती है, इसको मारना चाहती है। और हम देखते हैं कि ये तो गोंगिल होता है। गोंगिल आकर यहाँ छिप जाता और अपने आप से कह रहा होता है कि मैं तो बाल बाल बच गया। अगले सीन में युयोन से बात करता है और कहता है कि वो सिंपल कुक नहीं है, वो पूरी तरह से ट्रेन किए हुए हैं। अगले सीन में इंजे को देखते जो जेसान के साथ होता है। मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि यूकुन ने क्या कहा, क्या वो हमारी हेल्प करेगा। इंजे कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन वो बहुत ही चालाक है। एक मिनिस्टर कहता है कि क्या पूरे जिनसैंग को काटना सही रहेगा। जेसान कह रहा होता है कि हमें अपने नेशन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। अगले सीन में मॉकजू को देखते हैं जो मॉन्सू से बात कर रही होती है। पूछती है कि तुमने खाने में मेडिसिन क्यों नहीं मिला है। मॉन्सू कह रहा होता है कि मुझे टाइम नहीं मिला। मॉकजू कहती है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन रहता है, तुम्हें पता है कि इस बार कंपटीशन होने वाला है। मॉन्सू कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं जीत सकूं। लेकिन मॉकजू कहती है कि रहने दो, मैं जीतने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हारने के लिए कह रही हूँ। कुछ भी हो जाए तुम्हें हारना ही होगा। अगले सीन में जीयोंग को देखते जो अपने डिश को तैयार करना स्टार्ट कर देती है। पहले मिर्ची को ले लेती है। सभी कहते हैं कि ये पॉइजन है, लेकिन जीयोंग कहती है कि ये कोई पॉइजन नहीं है। बाद में खाकर दिखा भी रही होती है। ये भी इसे खा लेते हैं और किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तभी यून आता है और जीयोंग से कह रहा होता है कि किंग आपको देखना चाहता है। जीयोंग कहती है कि मैं जानती हूँ। बाद में किंग के पास आती है और कहती है कि आपको पता ही होगा कि मुझे कंपटीशन के लिए ये चीजें चाहिए और मैं इसके लिए मार्केट में जाना चाहती हूँ। मुझे मिर्ची के पाउडर में चेंज करना होगा ताकि मैं पेस्ट बना सकूं। किंग कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जीयोंग कहती है कि सच में तुम साथ में क्यों आओगे, तुम तो यहाँ के किंग हो ना। लेकिन इसने कह दिया था कि कोई बात नहीं, मैं जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ड्रेस को चेंज करना होगा, तुम इस ड्रेस में नहीं जा सकती। लेकिन जीयोंग कहती है कि मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है। अगले सीन में ये यॉन इसे कई ड्रेस पहनाता है, लेकिन इसको ठीक नहीं लगता। बार बार ये ट्राई करती है और फाइनली एक ड्रेस को देखता है और ये इसको देखता ही रह जाता है। बाद में इसके पास आता है और कह रहा होता है कि मैं गेट के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, तुम आ जाना। अगले सीन में जी योंग इसका वेट करते हैं और ये आ जाता है। अब ये मार्केट में आते हैं। ये यॉन पीछे ही होता है, इसको देख रहा था और बहुत ही हैप्पी होता है। जी योंग मार्केट में कई चीजों को देखती है, इनको लेना चाहती है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और नहीं लेती। बाद में एक शॉप में आ जाती है जहां से मिर्ची का पाउडर बनाया जाएगा। किंग इसे कहता है कि मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना। इसे पैसे भी देता है। जी योंग कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन ये यॉन इसकी बात नहीं मानता। पैसे दे देता है और फिर बॉडीगार्ड के साथ चला गया था। जी योंग शॉप वाले के पास आते इसको बता देती है कि तुम्हें क्या करना है। ये यॉन भी उन चीजों को देख रहा होता है जो जी योंग को पसंद आई थी। वहीं हम जी योंग को देखते भी है जो कि यहाँ पर किंग का वेट करती है। ये अपने आप से कहती है किंग तो अभी तक नहीं आया, चलो मैं कुछ और कर लेती हूँ। फिर ये चली जाती है, लेकिन तभी ये यॉन आता है और कह रहा होता है कि मैंने उसे यहाँ पर वेट करने के लिए कहा था, वो कहाँ पर गई। ये यॉन का बॉडीगार्ड कहता है कि मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। गिलगियम रॉयल किचन के पास होती है। मिर्ची को अंदर ले जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ आती है। मिर्ची को देखती है, खाने लगती है। गिलगियम से पूछती है कि तुम कौन हो। या के साथ एक आदमी होता है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होता है और बताता है कि ये भी कुक है। ये सुनते ही गिलगियम यहाँ से भाग जाती है। रॉयल किचन में आती है, इनको बता देती है कि यहाँ पर कौन आ रही है। तभी यहाँ पर या आ जाती है और इनकी सब्जियां काटने की स्किल को देखती है, इनका मजाक उड़ाती है, इंसल्ट करती है। वो भी इसके सामने बोलते हैं, कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम चली जाओ। लेकिन यहाँ कहती है कि चलो एक छोटा सा कंपटीशन रखते हैं जो कि वेजिटेबल्स काटने के बारे में होगा। वो भी इसके लिए मान जाते हैं। हालांकि ये जी योंग से मिलने के लिए आई थी, लेकिन इसको पता चलता है कि वो यहाँ पर नहीं है।
वहीं हम ये यॉन को देखते जो काफी टाइम से जी योंग का वेट कर रहा होता है लेकिन वो नहीं आती। तभी जी योंग को देखता है जो फ्लावर लेकर इसके पास आ रही होती है। ये योन कह रहा था कि तुम कहाँ पर थी, मैं तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहा था, मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए कहा था। जी योंग कहती है मैंने तुम्हारा यहाँ पर वेट किया था लेकिन तुम नहीं आए। ये योन पूछता है कि ये फ्लावर क्या है, इसने बता दिया था कि आइरिस है, इससे मन की शांति मिलती है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम इसे अपने रूम में रख सकते हो। तभी पास से गाड़ी जा रही होती जो जी योंग से टकराने वाली होती है लेकिन ये योन इसको अपनी बाहों में ले लेता है और बचाता है, बाद में दूर हट जाता है। ये योन कहता है कि चलो चलते हैं लेकिन जी योंग देखती है कि मेरे फ्लावर नीचे गिर गए, ये बाद में इन्हें उठाती है। ये योन कह रहा होता है कि मैं और ले आऊंगा लेकिन वो मना करती है। ये योन बाद में इसके पास आता है, इसकी हेल्प करता है और ये भी इन्हें उठाना स्टार्ट कर देता है। काफी टाइम तक दोनों ऐसा ही करते हैं। जी योंग इसके फेस को देखती है और कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये इसे टच करती है। ये योन भी कहता है कि ये क्या था, बाद में ये भी इसके फेस पर टच करता है और इसको ये लगा देता है। जी योंग थोड़ी सी शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में दोनों पैलेस में आ रहे थे। ये योन इससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम जीत जाओगी, वो भी हाँ भरती है। योन साथ में कह रहा होता है कि यह फ्लावर पहला गिफ्ट है जो तुमने मुझे दिया है, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा। बाद में एक चीज को देखता है और कह रहा होता है कि तुम मार्केट में पहले इससे देख रही थी, मुझे लगा कि तुम्हें ये चाहिए, तुम इसको ले सकती हो। जी योंग इसको ले लेती है और ये योन चला गया था। जी योंग अपने आप से कहती है कि इसने मेरे लिए क्यों खरीदा, हालांकि हैप्पी तो होती है। ये योन अपने रूम में आता है, फ्लावर्स को रख रहा होता है। जी योंग का नाम पहले जी योंग ने आइरिस बताया था। वही हम जी योंग को देखते जो पहले अपने रूम में आती है और बाद में रॉयल किचन में आ रही होती है लेकिन सामने से यहाँ आती है और इससे टकरा जाती है। जी योंग इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, या ने कह दिया था कि तुम बहुत ही लकी हो जो कि आज तुम यहाँ पर नहीं थी। बाद में ये कहकर ही चली जाती है। जी योंग अंदर आती है, अपने कलीग्स को देखती है और इनसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है और यहाँ पर ये सब किसने किया है। ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक छोटा सा कंपटीशन हुआ था, हम यहाँ पर इस प्रीवियस सीन को देखती भी है। यहाँ की सब्जियां काटने का स्किल बहुत ही बढ़िया होता है, ये सभी कुक से कंपटीशन करती है लेकिन ये सभी हार जाते हैं। जी योंग सब्जियों को देखती है जो कि यहाँ ने काटी थी और कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर दिखावा कर रही थी, उसे कुछ नहीं आता, हम उसे दिखा देंगे कि हम क्या है, अगर तुम हार गए तो कोई बात नहीं। बाद में उसका हौसला बढ़ाती है और सभी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में किंग और यूकुन के लोगों को देखते हैं, सभी साथ में होते हैं। स्ट्राइप पर कई डिश के नाम को रख दिया जाता है, फिर इन्हें मिक्स करते हैं। किंग और साथ में यूकुन खड़े होते हैं, डिश को सेलेक्ट करने वाले हैं। चैंग सियोन सभी को दिखाता है कि ये कौन सी डिश है, हालांकि हम इसे डिश नहीं कह सकते लेकिन ये तो वो चीजें होती है, इसके यूज से इनको डिश बनानी है। पहला नाम आता है यहाँ पर मीट का, यानी कि फर्स्ट राउंड मीट को लेकर होगा, मीट को लेकर इनको कोई डिश बनानी होगी। सेकेंड राउंड में ये योन जी योंग से कहता है कि अब तुम सेलेक्ट करो। यूकुन की ओर से भी टैंक सेलेक्ट करता है लेकिन इस बार कुछ खास नहीं आता, इसके बारे में कुछ कहना पॉसिबल नहीं हो सकता। ये योन कहता है कि ठीक है, एक काम कर लेते हैं, हम एक दूसरे का खाना बनाएंगे, यानी कि जो डिश यूकुन के कुक बनाएंगे वही डिश हमारे कुक को बनानी होगी और जो डिश हमारे कुक बनाएंगे वही डिश आपके कुक को भी बनानी होगी। थर्ड राउंड में जेसान को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है जो पहले सो रहा था और इनकी ओर से कैंग होता है जो कि सेलेक्ट करता है और ये जिनसैंग होता है, यानी कि जिनसैंग का यूज करके इन्हें एक डिश बनानी होगी। यूकुन कहता है कि हम मांग में कुछ चेंज करना चाहते हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो आपको 100 ट्रिब्यूट लेडीज देनी होगी और साथ में 2 गुना जिनसैंग, यानी कि आपको हमें आपका सारा जिनसैंग काट कर देना होगा। सभी ये सुनकर चौंक जाते हैं। ये योन भी अपनी कंडीशन रखता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपको उतनी ट्रिब्यूट लेडीज देंगे जो कि पहले दिया करते थे और जो सियोन को परमिशन देनी होगी कि हम तुम्हारे वहां से सुगर कैन आटा जितना चाहे काट सके। यूकुन ये सुनकर शॉक रह जाता है और कहता है कि मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता, ये सब राजा मिंग के हाथों में है, लेकिन मैं एक डीपली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि वो तुम्हारी बात मान जाए। ये योन भी सोचता है और कहता है कि ठीक है। बाद में सभी कुक से कहता है कि आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपनी सभी चीजें रेडी कर सको, लेकिन जी योंग इशारा करती है जो 5 दिन के बारे में होता है। इस बार इशारा समझ लेता है और 5 दिन की अनाउंसमेंट कर देता है। जी योंग या से कहती है कि तुम अपना चाकू वहां पर छोड़ आई थी लेकिन मैंने उसे रिटर्न कर दिया है,
अगले सीन में या अपनी जगह पर आती है, चाकू को देखती है और कहती है कि मुझे चैलेंज कैसे दे सकती है। बाद में तीनों चाकू से खेलने लगते हैं। या ये भी सीन याद करती है कि जब मैं रॉयल किचन से आई थी तब मैंने युकुन से बात की थी। युकुन ने पूछा था कि वहाँ की कुक कैसे है। या कहती है कि कुछ भी नहीं है, वो सब मिजरेबल है। हालांकि वहाँ पर चीफ रॉयल कुक से नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे ये चीज मिली है, शायद इसका यूज करके वो कुछ बनाना चाहती है। जीयोंग अपने रॉयल किचन में होती है, चाकू को देख रही होती है और कहती है कि मैं उन्हें ऐसा स्वाद चखाऊंगी जो उन्हें कभी नहीं चखा होगा। फिर पास में अपनी डिश को देखती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।